नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, गलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही 2 और मेहमान होंगे बुलियन मार्केट पर बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता होंगे और साथ ही किशोर शाह होंगे, जिनसे हम जीरे पर उनकी राय समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह की खबरें चल रही हैं। सबसे पहले आज एक अहम बैठक है, फेड की बैठक है, एफओएमसी की बैठक है, 2 दिनों की बैठक है। कल ब्याज दरों पर फैसला आएगा। ब्याज दरें हालांकि स्थिर रहने का अनुमान जताया गया है। यूएस सहित कई नॉन ओपेक देश, जिसमें ब्राजील, कनाडा जैसे देश है, जहां पर क्रूड ऑयल का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में मेटल में ज्यादा तेजी की संभावना नहीं लग रही है। बीएमआई जो रिसर्च एजेंसी है, उनकी ये रिपोर्ट कह रही है। 2023 के स्तरों से मेटल में नरमी भी दिख सकती है, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अब नेचुरल गैस की बात करें तो कल की भारी बिकवाली, जहां पर स्टॉक काफी ज्यादा है, 5 साल के औसत से भी ज्यादा है, पिछले साल से भी करीब करीब 7% ज्यादा है, उससे दबाव था। कल भारी गिरावट दिखी, लेकिन आज यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। जीरे की बात करें तो सितंबर महीने के हाई से जीरा करीब 26,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ता हो चुका है। गिरते भाव की वजह से, क्योंकि सेंटीमेंट कमजोर है, बुआई काफी ज्यादा हो रही है, तो खरीदार भी गायब है। भले ही स्टॉक काफी कम है, बेहद ही कम है, उसके बाद भी खरीदार यहां पर दिख नहीं रहे हैं। धनिया को लेकर रिपोर्ट यह है कि जो गुजरात की जो अब तक की स्विंग की रिपोर्ट आ रही है, वो काफी कम है। पिछले साल से करीब करीब 50% तक कम बुआई हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि बाकी मसालों के मुकाबले, हल्दी और जीरे के मुकाबले धनिया काफी कम चला था। इस वजह से लोगों का मोह अब जीरे की तरफ ज्यादा है, जीरे पर फोकस ज्यादा हो रहा है। सोया मिल को लेकर रिपोर्ट यह रही कि अक्टूबर नवंबर में सोया मिल एक्सपोर्ट 38% ज्यादा रही है। प्याज को लेकर खबर आ रही है कि बफर स्टॉक की वजह से सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में कामयाब रही। प्याज के दाम अभी भी रिटेल में 60 रुपए के आसपास है। अगर बफर स्टॉक से सरकार जारी नहीं करती, अगर सस्ते दामों पर अगर सरकार की तरफ से प्याज नहीं बेचे जाते, एक्सपोर्ट पर लगाम नहीं लगती, तो दाम 100 रुपए के प्याज के ऊपर होते। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जल्द यहां पर जनवरी से प्याज के दाम नीचे आने शुरू हो जाएंगे, जब नई फसल पूरी तरह से बाजार में मौजूद होंगी। साथ ही यह भी कहा गया सरकार की बफर स्टॉक अगर माल नहीं निकाले जाते, तो उसमें से 25% प्याज खराब भी हो सकते थे। तो ये एक कंज्यूमर के लिहाज से खबर है। चलिए वापस लौटते हैं और बात अब करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर कल शाम के सत्र में काफी दबाव दिख रहा था। हमने कॉमेक्स पर $1985 तक भी गोल्ड को जाते हुए देखा, लेकिन आज यहां पर तेजी दिख रही है। सबसे पहले केडिया जी, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड और सिल्वर दोनों की जो ये तेजी है, इस तेजी में क्या व्यू बनाना चाहिए? क्योंकि 2 अहम इवेंट है, एक एफओएमसी की बैठक और दूसरा अहम इवेंट है महंगाई के नंबर्स। इन दोनों नंबर्स से पहले किस तरह से लेआउट करना चाहिए? जो ट्रेडर्स है उनके लिए क्या सलाह है? नमस्कार। सबसे पहले अगर हम इंडेक्स 104 पहुंच चुका है और आगे इंडेक्स में हम थोड़ा बाउंड के बियॉन्ड, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कभी हमने गिरावट देखी, ये आज भी कंटिन्यू में हो सकता है, मिल जाए तो 61 में आ सकता है। आपके ऑडियो में कुछ इश्यूज हैं, वापस से हम आपको जोड़ेंगे और आपकी ये कॉल वापस से लेंगे, लेकिन उससे पहले दिव्या आप बता दीजिए, गोल्ड और सिल्वर आज के लिए ट्रेडर्स के लिए आप क्या राय दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं सोने की बात करूं तो हमें लगातार कॉमेक्स में लास्ट 3 दिन से गिरावट देखने मिली। प्राइसेस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था $2,000 का कॉमेक्स में, उसके अंदर हमें क्लोजिंग देखने मिला, क्योंकि जो जॉब नंबर्स है वो काफी अच्छे आए थे, नॉन फार्म पेरोल डेटा, और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स था वो भी $104 के ऊपर चला गया था। तो ये जो भी फैक्टर्स थे वो सोना और चांदी के लिए दोनों नेगेटिव थे। पर अभी मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे थोड़ा सा प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि आज आपने बोला कि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी है और साथ ही साथ एफओएमसी की जो मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो ट्रेडर्स अभी उनकी नजर उन पे रहेगी और उसके बाद ही हमें एक डिसिसिव मूव देखने मिलेगा। मे भी मुझे लग रहा है कि अभी ये लेवल से हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है लोअर लेवल से। गोल्ड जो है हम लोग 61,200 के आसपास जो है बाय करके चल सकते हैं,
स्टॉप लॉस हम 61,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 61,450 का मेंटेन करें। और बाकी मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर भी एक महीने के लो पे है। लास्ट 7 दिन से भारी गिरावट हमें देखने मिली है, क्योंकि मेन रीजन है कि जो सोने में जो बिकवाली देखने मिली और साथ ही साथ जो बेस मेटल में बिकवाली देखने मिली, तो उसका सीधा इफेक्ट हमें सिल्वर प्राइसेस में देखने मिला। साथ ही साथ जो डेटा जो आ रहे हैं चाइना से, वो भी थोड़े इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो और साथ ही साथ जो जॉब रिपोर्ट जो भी आया था, तो दोनों फैक्टर्स सिल्वर के लिए भी नेगेटिव हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी एक शॉर्ट एक मतलब मेरा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा, मतलब जो भी ट्रेंड के अगेंस्ट रहेगा, एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने मिल सकता है करंट लेवल से। 72,400 के ऊपर जो है वहां पे बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 72,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 72,900 का मेंटेन करें। ओके, तो ये व्यू आपके लिए दोनों खरीदारी की सलाह। 72,900 के टारगेट के लिए चांदी खरीदे और गोल्ड की भी कॉल एक बार स्क्रीन पे ले आइएगा। वापस से टारगेट स्टॉप लॉस दर्शकों को बता देते हैं। दिव्या गगलानी की कॉल है, दोनों खरीदारी की सलाह। 61,450 का टारगेट गोल्ड में, 61,000 के स्टॉप लॉस के साथ। भाविक, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या कॉल है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज दिन के लिए? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, आई थिंक गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा बहुत अच्छा है। सिल्वर अगर देखें तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। 6 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि वीकनेस ही चल रही है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक बेस मेटल्स की वीकनेस की वजह से चांदी में अभी भी आई थिंक नीचे ही रहेगा। बट गोल्ड अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो इंट्राडे मेरा गोल्ड का बाय का कॉल रहेगा, सिल्वर का शॉर्ट रहेगा। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो आई थिंक 61,200 के करीब अगर गोल्ड आता है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 61,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 61,100 का। और चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि वीकनेस रहेगी। तो हर कोई भी उछाल आता है तो आई थिंक शॉर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है। तो चांदी मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 72,450 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 71,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,850 का। तो चांदी में इंट्राडे सेल है और गोल्ड में बाई है। चलिए, अब ट्रेडिंग के बाद अब हाजिर बाजार का भी हाल ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स से। आनंद जी, क्या हो रहा है गोल्ड में? क्या जो भाव अब रिकॉर्ड से देखे तो करीब करीब 3,000 रुपए के आसपास नीचे आ चुके हैं, क्या इन स्तरों पर कुछ खरीदारी बढ़ी है क्या? विश्व मोहन जी, बहुत बहुत नमस्कार, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी। अभी कुछ हाल फिलहाल 2 दिन पहले हम कलकत्ता में ज्वेलरी शो में गए थे, और वहां पे जो भाव कम होने के कारण से बहुत जोरदार खरीदारी वहां पे लोग किए हैं, और भाव को भी, सोना का भाव तो हाथों हाथ कटवा लिए। एक बेस्ट प्राइस अभी उस लोगों को समझ में आया कि अभी का जो भाव है एकदम बेस्ट प्राइस है। तो भाव कटाने के बाद भाव गिरने से सेल बढ़ा है। हमारे जो B2B का जो बिजनेस है उसमें बड़ा बढ़ोतरी हुआ है, और लोग जो खरीद के सोच रहे थे कि अब भाव थोड़ा कमेगा तो लेंगे, तो इसके लिए भी सबसे बेस्ट टाइम था, और लोग काफी अच्छा परचेजिंग किए। अब बताइए सर, ये प्राइस के हिसाब से आपका आउटलुक क्या कह रहा है? आज एक अहम बैठक भी है, FOMC की बैठक, पूरी दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट की वहां पर नजर है। क्या सलाह दे रहे हैं और आगे किस तरह की चाल आपको गोल्ड की दिख रही है यहां से? अभी 5% का इसमें गिरावट आने का चांसेस है। अभी 5% और भी गिरावट आ सकता है, और अभी बैठक होने के बाद अभी गिरावट रहेगा एक महीना के लिए। जो है ना, हम लोग के यहाँ एक पूस का महीना बोलते हैं कि पूस का जो महीना होता है उसमें जिसमें मंदी रहता है ना, वो आगे चल के बहुत तेजी पकड़ता है बिजनेस में। तो अभी जो पूस का महीना चल रहा है उसके हिसाब से रेट अगर कम हो रहा है तो बेस्ट है, और इस रेट में आगे तो बढ़ना तेज है। 65 कोई उसको 65 से नीचे ला नहीं सकता है। ये अच्छा टाइम है खरीदने के लिए, अभी इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट टाइम। अभी जिस रेट में मिल रहा हो खरीद लेना चाहिए, बेचने का तो अभी हम नहीं सलाह देंगे। ओके, शुक्रिया आनंद जी, आपने बताया। आपको लग रहा है कि लंबी अवधि के अगर जिनका व्यू है वो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर करेक्शन की भी संभावना जताई जा रही है। शुक्रिया आनंद जी। चलिए, लेकिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपको बता दें कि सरकार सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड की 2 नई किस्त जारी करने की तैयारी में है। पहली किस्त आपको दिसंबर में ही मिल जाएगी, ये 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक खुलने वाली है, जबकि दूसरी किस्त 12 से 16 फरवरी तक खुलेगी।
हालांकि प्राइस अभी तय नहीं होंगे, लास्ट के 3 दिनों के जो भाव होते हैं उसके आधार क्लोजिंग भाव के औसत क्लोजिंग भाव के आधार पर ये भाव तय होते हैं। तो अभी प्राइस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन डेट आपको बता देता हूं, क्योंकि जो गोल्ड में इन्वेस्टर्स हैं जिनको लग रहा है कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में जो जिस तरह के ब्याज मिलते हो वैसा अगर गोल्ड में भी अगर ब्याज मिले, अगर वो पाने की इच्छा रखते हैं और प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा लगाने चाहते हैं गोल्ड में, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प खुलेगा दिसंबर में और फरवरी के महीने में। केडिया जी, आपसे कॉल नहीं ले पाया था मैं गोल्ड पर और सिल्वर पर, फटाफट से आप अपनी राय दे दें। हाँ बिल्कुल नितिन जी, मुझे बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो हमने 2-3 दिन में अच्छी खासी गिरावट देखी है। टाइमिंग मुझे लगता है ये गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी। जिस ढंग से फेड ने क्लियर कट कह चुके हैं कि मार्च के बाद हम रेट कट कर देंगे, तो जिसकी वजह से जो अपने तेजी थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है आज शाम के अपडेट के बाद थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी, बट मुझे लगता है दिन के सेशन में तेजी रह सकती है। जो 61,500 के करीब बेचना है, 61,100 का इमीडिएट टारगेट है, बट जाने में मुझे लगता है 60,700 से 800 के बीच में भी गोल्ड मिल सकता है। वहीं अगर चांदी देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में अच्छा खासा उछाल है, जिसका मतलब है चांदी अंडर परफॉर्मिंग रहेगी। तो 72,600 के बाउंस पे बेच के चलिए, 73,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 71,400 का एटलीस्ट हम टारगेट देख के चल सकते हैं। तो ये व्यू केडिया जी की तरफ से आ रहा है। अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कच्चा तेल हालांकि आज तेजी जरूर दिखा रहा है, लेकिन अब कंसोलिडेट करने की कोशिश यहां पर हो रहा है। आधे % की तेजी 6,000 के ऊपर एमसीएक्स पर भाव है, $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। केडिया जी, क्रूड में क्या करना चाहिए यहां पर? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो अक्टूबर के स्टार्ट से हमने देखा कि लगभग $20 की गिरावट आई है। 95 से हमने $75 देख चुके हैं ब्रेंट को। अभी भी डिमांड साइड कंसर्न्स है, चाहे चाइना की तरफ बात करें चाहे बाकी कंट्रीज की बात करें, बट जो सपोर्ट मिल रहा है वो यूएस होल्डिंग की वजह से मिल रहा है, जहां पे हमने देखा कि 40 साल के लो पे इन्वेंट्री लेवल पहुंच चुकी थी, और अब कहीं ना कहीं यूएस इन्वेंट्रीज बढ़ना चालू कर रहा है, जिसका एक सपोर्ट पिछले 2 दिन से दिख रहा है। टेक्निकली भी ओवरसोल्ड था, जहां पे 79% हमने सीएमई पे शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप होते हुए देखी थी। अब वो लॉन्ग लिक्विडेशन शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई देगी, जिसको देखते हुए 59.50 पे हम कच्चा तेल बाय करेंगे 58.60 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 6,060 से लेके 6100 तक का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं भाविक से और दिव्यास से। दिव्यास, सबसे पहले आप ऑप्शंस में बता दीजिए, क्रूड ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए आज? और कच्चे तेल की मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने देखा कि लगातार लास्ट 7 हफ्ते से एक सेलिंग ट्रेंड में था, और ये हफ्ता एक पॉजिटिव है। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो क्रूड ऑयल एक्सपायरी आती है तो तभी हमें एक रिवर्स मूव देखने मिलता है। मोस्ट ऑफ टाइम शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिलता है अगर प्राइसेस में गिरावट होती है तो ये बार भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसा एक मूव देखने मिल सकता है। 5,900 जो कॉल ऑप्शन है वो लोग बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 100 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 90 का मेंटेन करें और टारगेट ऊपर में 140 का रखें। यानी 5,900 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही है। भाविक, आप बताएं अब क्या करना चाहिए, आपकी सलाह क्या है कच्चे तेल में आज? मुझे लग रहा है कि आई थिंक कच्चे तेल में थोड़ा बहुत उछाल देख सकते हैं। देखिए, सारा फंडामेंटल फैक्टर्स तो नेगेटिव है, बट उसके बावजूद भी ये वीक हमने देखा है कि एटलीस्ट एक बेस बन रहा है कि जहाँ पे अभी लग रहा है कि सेलर्स जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बेस बन चुका है और शायद 1 से 2% की अपने ऊपर की साइड रिकवरी भी दिख सकते हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि ऑप्शन में 5900 का जो 14 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक 125 से 115 के करीब आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 185 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 85 का। ओके, चलिए बेस मेटल्स की, हालांकि आज सभी बेस मेटल्स में तेजी दिख रही है। कॉपर की चाल अगर आप देखें तो कॉपर आज 717 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, करीब आधे % ऊपर। जिंक 219 रुपए के ऊपर है। एल्युमिनियम में भी हल्की तेजी दिख रही है, 195 रुपए 60 पैसे पे। लेड आधा % ऊपर है, 184 रुपए के करीब। भाविक, आपको क्या पसंद है आज मेटल्स में? मुझे लग रहा है कि एलपीपी सेल कर सकते हैं कॉपर को, क्योंकि अगर इन्वेंट्रीज देखें एलएमई में तो लगातार बढ़ रही है, जो दिखा रहा है कि आगे जाके आई थिंक डिमांड भी कम है। और यूजुअली दिसंबर अगर हम देखते हैं तो बेस मेटल्स के लिए वीक डिमांड ही रहती है हॉलीडे सीजन्स की वजह से। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर उछाल मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। करंटली 717 पे ही मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 720 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 713। पसंद है बेस मेटल्स में दो कोई टॉप ट्रेड आज के लिए? केडिया जी, आपसे मेरा सवाल था, बेस मेटल्स में दो टॉप ट्रेड क्या है आज के लिए? बिल्कुल, अगर पूरे बेस मेटल
गैप की बात करें तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी है जिन पे हम लेके चल सकते हैं। कल भी हमने देखा मार्केट में गिरावट जरूर है बट लोअर लेवल से वापस उछाल आ रहा है। तो कॉपर में 714-15 के जोन में लेके चलिए 720 के टारगेट के लिए। जिंक के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट के बाद अब रिकवरी बन रही है जहां पे 216.50 पे लेके चलना चाहिए। 214.50 के स्टॉप लॉस से 220 तक का जंप देखने मिल जाएगा। जिन दो टॉप ट्रेड है केडिया जी की तरफ से। दिव्या गगलानी, आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? बेस मेटल की मैं बात करूँ तो पिछले कुछ दिन से एक दायरे में कारोबार कर रहा है। मेन तो जो डिफ्लेशनरी कंसर्न है चाइना के ओर से और स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स है, तो उसके जो सेंटीमेंट्स है वो थोड़े से वीक है बेस मेटल के लिए। पर हम प्राइसेस में देख रहे हैं कि एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। तो आई गेस हमें सेम प्ले ही करना चाहिए। तो कॉपर हम बाय करके चल सकते हैं। अभी प्राइसेस थोड़े ऊपर आ गए तो मैं जो कॉल दे तो रिवाइज करना चाहूंगा 714 के आसपास बाय करके चले। कॉपर में स्टॉप लॉस हम 710 का रखें और टारगेट ऊपर में 720 का मेंटेन करें। और जिंक जो है वो 217 के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस हम 215.50 का रखें और टारगेट ऊपर में 219 का रखें। ओके, चलिए, तो ये कॉपर जिंक की कॉल आपके पास आ गई। अब बात कर लेते हैं जीरे की, जहां पर आज शुरुआती कारोबार में 4% तक की भी गिरावट दिखी थी। 35,000 रुपये तक भी फिसला था, 35,180 तक जीरा जनवरी वायदा, लेकिन अभी 36,000 के आसपास है। करीब करीब 0.25% की गिरावट जीरे में दिख रही है। केडिया जी, क्या हो रहा है जीरे में और कितनी गिरावट लग रही है आपको? अगर किसी को खरीदारी करनी है तो किन स्तरों तक इंतजार करें? हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो सेंटीमेंट काफी ज्यादा खराब होता हुआ दिखाई दिया है जीरे में जिस ढंग से। नो डाउट एक स्विंग का फैक्टर तो पहले से डिस्काउंटेड मार्केट में के ऊंचे भाव के चलते इस बार स्विंग डबल होगी। और हमने देखा भी है कि पिछले जो डेटा दिखा रहा है उसमें स्विंग की एक्टिविटी काफी बड़ी है जिसकी वजह से दबाव है। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो पेमेंट क्राइसिस के चलते नवंबर में हमने बड़ा फॉल देखा था। हमारा भी एक्सपेक्टेशन था कि प्राइजेस करीबन 50,000 से लेकर 45,000 के बीच में रुकना चाहिए, बट अभी प्राइजेस में काफी बड़ा फॉल आ चुका है। बट नो डाउट 10 तारीख से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, चाइना, यहाँ से हमने इंक्वायरीज बढ़ते हुए देखी है फिजिकल मार्केट में। करंट लेवल्स पे शॉर्ट की तो सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि प्राइजेस 35,000 से 35,500 का एक बेस क्रिएट करना चाहिए। टेक्निकली अगर 38,500 का प्राइस ये हफ्ते में अगर होल्ड कर जाता है, प्राइजेस रिकवर कर जाता है, तो शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल रहेगी, जो वापस 44 से 45,000 का लेवल हम मंथ एंड तक देख पाएंगे। ओके, हमारे साथ किशोर शाह भी हैं, ऊंझा के जीरा कारोबारी है। किशोर जी, क्या हो रहा है ग्राउंड पर? किस तरह की स्थिति है? क्यों गिर रहे हैं दाम? हाँ जी सर। हाँ सर, जीरे के दाम इतने क्यों गिर रहे हैं? नमस्कार विश्व मोहन जी। एक्चुअली क्या है, बाजार पहले ओवरबोर्ड से बाजार भी थोड़ा टूटा है। ओके। और अभी हाजिर के अंदर तो इतनी कोई बड़ी बिकवाली भी नहीं है, लेकिन क्या डे बाय डे एनसी जब टूट रहा है ना, उसके हिसाब से बाजार में डिमांड भी रुक जाती है। जो आने वाली डिमांड थी वो भी रुक जाती है। अब कल देखो, कल बाजार में बाहर लगी सुबह तो डिमांड अच्छा था, लेकिन जैसे शाम को वापस बाजार घट गया, आज भी सुबह सर्किट मार के वापस प्लस कर दिया, अभी ऊपर आ गया बाजार। तो उसके हिसाब से क्या है, जब तक ये अनिश्चित पोजीशन बनी हुई है तब तक क्या डिमांड आएगी नहीं। लग रहा है आपको किन स्तरों पे डिमांड आएगी? कोई अनुमान आपका जो कारोबारी अनुभव है उस हिसाब से बताइए, कहां से डिमांड लौट सकती है जीरे में? डिमांड तो है सर, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, लेकिन बाजार को दबा वगैरह रखा है इसलिए डिमांड रुक जाती है सर। एक्चुअली जब एनसीडेक्स का गिरना बंद हो जाएगा तब डिमांड आएगी सर। यदि ये 2-3 दिन बाजार खड़ा रह जाए या गिरना रुक जाए तो बाजार में अच्छी डिमांड आ सकती है। सर, धनिया में धीरे धीरे फिर से रिकवरी आ रही है। धनिया की रिपोर्ट भी है कि सोइंग काफी कम हो रही है। क्या लगता है धनिया में यहाँ से तेजी अच्छी बन सकती है? अंदर है ना, कम से कम 40% की मतलब गिरावट है सोइंग में। पहले मान रहे थे कि 60% की गिरावट आएगी, लेकिन अभी 40% की गिरावट है। लंबी तो नहीं है बट ठीक है, थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन लंबी रिकवरी इसमें भी नहीं दिख रही है कि बाजार यहीं भी दब रहा है। ऊपर के भाव से काफी दब गया, 85 से लेकर अभी 75 पे ट्रेड कर रहा है जनवरी महीना, तो इसके साथ 10 में तो यहाँ भी गिर गया वो। लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें भी जनवरी के अंदर डिमांड आएगी, इससे ज्यादा गिरना नहीं चाहिए धनिया भी, और जीरा भी रुकना चाहिए इन भाव में लेकर। ठीक है, 10-5 पे और भी टूट जाए तो बात बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जाके आगे जाके रुकेगा बाजार यहाँ पे। ओके, शुक्रिया किशोर शाह जी, आपने वक्त दिया हमें। चलिए अब बात करते हैं ग्वार सीड ग्वारगम की, जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। केडिया जी, ग्वार सीड ग्वारगम क्या राय बन रही है अब? देखिए, ग्वारगम के फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बीच में हमने देखा था कि एक्सपोर्ट्स को लेके कुछ कंसर्न्स बने हुए थे, बट लोअर लेवल पे बार बार में हम देखते हैं कि जो सेलिंग एक्टिविटी है वो थम जाती है, हायर साइड पे वापस आ जाती है। तो आई डोंट थिंक ये प्राइजेस जो हमने अभी रिसेंटली देखा है 5500
54 बजाय इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करेगा। आज बिल्कुल अगर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो करंट लेवल से लेके चलिए 5470 का स्टॉप लॉस रखिए, हाई साइड पे 5650 का जंप हम गवार सीट में देखेंगे। वहीं गवार गम की भी अगर बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम 12,000 के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ ही दिखा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है गवार गम को भी लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 11,550 से 11,600 की जोन में रहेगा, बट पहले भी हमने देखा ये जोन के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो स्लोली एंड स्टेडीली प्राइसेस को यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आप क्या सलाह दे रहे हैं भाभी ग्वार सीड ग्वार गम पर? देखिए, केडिया जी ने सही बताया कि नीचे अगर देखें तो नीचे से बाइंग आ रही है, बट ऊपर की वजह से अगर देखें ऊपर के प्राइस पे सस्टेन नहीं कर रहा है प्राइस, इनफैक्ट वहां से फ्यूचर में सेल ही दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक जब तक 5650 के ऊपर गोवा से जनवरी जाता नहीं है तब तक वीकनेस बनी रहेगी। तो आई थिंक 5650 के स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे वापस अगर 5540 से 5530 के करीब आ सकता है तो शॉर्ट कवर कर सकते हैं और नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। बट आई थिंक 5650 के ऊपर अगर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत अपने सस्टेनेबल प्राइस एक्शन दिख सकती है। ओके, चलिए, तो ये व्यू है ग्वार सीड को लेकर। आपको इस दायरे में ही यहाँ पर ट्रेड करना है। केडिया जी, अब आखिरी कॉल कॉटन सीड ऑयल केक पर बता दीजिए क्या करें आज? कॉटन सीड ऑयल केक में हमने पिछले महीने काफी बड़ा जंप आते हुए देखा, 3,000 के ऊपर प्राइजेस चले गए थे। उसके चलते फिजिकल मार्केट में हमने ट्रेड्स को काफी स्लो होते हुए देखा, जिसकी वजह से करेक्शन आया। तो जनवरी वायदा हमने अच्छा खासा करेक्शन ले चुका है। 2800 के आसपास भाव चल रहा है, 2800 पे लेके चलिए। 2770 का स्टॉप लॉस रखिए, 2860 का इमीडिएट स्मॉल टारगेट रहेगा। शुक्रिया केडिया जी आपका। भाविक दिव्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के